नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, जया बच्चन हमेशा से कुछ ना कुछ विवादास्पद बोलती रहती है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर तो है ही। देखो, सपा की सांसद है तो पॉलिटिकल लीडर तो वो है ही। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आते हैं उनके, बहुत बार आते हैं और बहुत ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं जो दिल को चोट पहुंचाते हैं, या आप मानते हैं। अभी कुंभ कुंभ के दौरान भी उनका इस तरह का स्टेटमेंट आया था, आपने पढ़ा था, सुना था, उसकी भी काफी आलोचना हुई थी, लोग आहत होते हैं। यहाँ तक कि बच्चन सर और अभिषेक बच्चन सर के जो प्रशंसक है, वो भी इन चीज़ों को गलत मानते हैं और इन स्टेटमेंट से दुखी होते हैं। क्योंकि कभी अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन सर ऐसे स्टेटमेंट्स देते नहीं है, कभी भी जो विवादास्पद हो या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, नहीं देते वो ऐसे। तो ये बातों का ध्यान रखना होगा जया बच्चन को। हाल ही में उन्होंने फिर से एक बखेड़ा खड़ा खड़ा कर दिया। एक्चुअली एक्चुअली उन्होंने कहा कि अक्षय कुमार सर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि टॉयलेट एक प्रेम कथा, अक्षय कुमार सर ने एक फिल्म बनाई थी, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। उन्होंने कहा ये कैसा टाइटल है, ऐसा भी कोई टाइटल होता है क्या, टॉयलेट एक प्रेम कथा? ऐसा टाइटल देख करके, नाम सुन करके मैं तो कभी नहीं जाऊँ ऐसी फिल्म देखने के लिए। ऐसा टाइटल नहीं होना चाहिए। इस तरह का उन्होंने बोल दिया। और दोस्तों, फिर कमाल तब हो गया जब अक्षय कुमार सर करण जौहर के साथ केसरी चैप्टर 2 का प्रमोशन करने के लिए आए थे। वहां पे उन्होंने कह दी, उनसे जब सवाल पूछा, बाद में गया था कि कोई क्रिटिसाइज वगैरह आपकी फिल्मों की होती है तो आपको कैसा लगता है, तो अक्षय कुमार ने सर ने कह दिया कि जब मैं टॉयलेट एक प्रेम कथा, केसरी चैप्टर 1 आई थी उनकी, इसके अलावा पैडमैन जैसी फिल्में बनाता हूँ, तो कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इसका विरोध करेगा। जो बेवकूफ़ होगा वही फिल्म का विरोध करेगा। तो सारे शोरों में उन्होंने एक तरीके से अपनी मन सा बात करी थी। शायद उस समय उनको पता था कि ये स्टेटमेंट जया बच्चन की तरफ से आया हुआ है। उनको पता तो रहता ही है ना। लेकिन जब फिर पत्रकार ने पर्सनली पूछा कि अभी, फिर अक्षय कुमार सर ने पूछा किसने क्रिटिसाइज किया है, ऐसे बात कुछ से हुई। तो पत्रकार ने, जो पेपरा जी थे, उनके लोगों ने पूछा भाई कि जया बच्चन जी ने ये कहा है कि टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसा टाइटल होगा तो मैं तो फिल्म देखने नहीं जाऊँ। अक्षय कुमार सर ने कहा कि अगर जया जी ने ऐसा कहा है तो उन्होंने सही कहा होगा। तो मुझे ऐसी फिल्में नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा टाइटल नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कहा तो सही कहा होगा। उन्होंने बात को बदलने की कोशिश की, लेकिन उनके चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे, वो साफ बयां कर रहे थे कि वो इस बात से बहुत ही व्यथित थे, दुखी थे कि जया बच्चन जी, जो उनके एक परिवार का हिस्सा, परिवार की तरह मानते हैं बच्चन परिवार को। अक्षय कुमार सर के और बच्चन परिवार से बहुत अच्छे रिलेशन है, मतलब एक्चुअली करण जौहर सर भी इसी परिवार का एक हिस्सा माने जाते हैं, जो जया बच्चन सर को अपनी एज ए मदर ट्रीट करते हैं, माँ की तरह मानते हैं। और अक्षय कुमार सर के अमिताभ बच्चन सर बहुत सी फिल्मों में एक साथ काम कर चुके हैं, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं दोनों एक दूसरे। अमिताभ बच्चन सर का बहुत रेस्पेक्ट करते हैं अक्षय कुमार सर, और अमित जी भी अक्षय कुमार सर की बहुत तारीफें करते हैं। अभिषेक के साथ भी हाँ मैंने भी प्यार किया जैसी फिल्म कर चुके हैं, हाउसफुल में नजर आए थे, अभी हाउसफुल 5 में नजर आ रहे हैं साथ में दोनों। और दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, दोनों एक दूसरे से बहुत एक बड़े भाई की तरह व्यवहार करते हैं। अभिषेक बच्चन अक्षय कुमार सर के साथ दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, मतलब दोनों परिवारों के। तो ऐसे में इस तरह के स्टेटमेंट्स देना जया बच्चन सर के और फिर अक्षय कुमार सर का पलटवार करना, हालांकि उन्होंने काफी मतलब विनम्रता, काफी ज्यादा मतलब एक अपने आप को मतलब एक शांत रखा अक्षय कुमार सर ने, और बात को बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये चर्चा का माहौल जरूर है। तो मेरा तो यही कहना है दोस्तों, आपका इस मैटर पे क्या कहना बताइएगा। और मेरा तो यही कहना है कि जया जी को कुछ भी बोलने से पहले कम से कम थोड़ा सा देखें, कम से कम कुछ सोचे कि क्या बोल रहे, उससे किसी को मतलब एक दुख हो सकता है, कि तकलीफ हो सकती है, कि परेशानी हो सकती है, कि बुरा लग सकता है क्या। कम से कम इस बारे में सोचे तो मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। अक्षय कुमार सर ने बहुत ही मतलब एक अच्छा एक मतलब एक गुड जेस्चर दिखाया इतना होने के बावजूद भी, और बहुत ही मतलब पोलाइटली जवाब दिया। हालांकि इशारों में वो काफ़ी कुछ कह गए और उनको दुख ज़रूर पहुंचा है। और उम्मीद करता हूँ कि दोनों परिवारों के बीच में, दोनों के सबके बीच में ये रिश्ते इन बातों से बिगड़े नहीं और अच्छी तरह बने रहे। आप पूरी मैटर पे क्या सोचते हैं बताइएगा। जय श्री राम, जय बोले।